तो हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच श्री गणेश जगन्नाथ यादव गुरु उपस्थित हैं और प्रभु जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री के विभाग पे पूरे भारतवर्ष में नवोदय स्कूल है, वहाँ पे जाकर के बच्चों के बीच मोरल वैल्यूज पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं और बच्चों के साथ स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंटरेक्शन करना, मोरल वैल्यूज के बारे में सिखाना। तो गुरु जी अभी जस्ट आए थे यहाँ पे सावलिया सेठ जी के पास है, मतलब क्या ये नवोदय स्कूल है, वहाँ पे गुरु जी का 2-3 दिन स्टे था। प्रभु जी को एकादशी व्रत करना था, ऐसे तो एकादशी महाराज की कृपा के कारण प्रभु जी यहाँ पे आए और प्रभु जी बहुत ही इंटेलेक्चुअल ढंग से कृष्ण भावना भावी का जो फिलॉसफी है उसको सभी के बीच प्रेजेंट करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान को श्रवण कीजिए और कथा के बाद जो भी आपको प्रश्न पूछना है तो इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहले हम भजन गाएंगे और फिर भगवद गीता का क्लास होगा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन धंजन यशोदानंदन भज जन धंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन धंजन यशोदानंदन भज जन धंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज
बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavan Dham. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Vrindavan Dham. Jai Jagannath Baladeva Subhadra Darshana. Jai Jai Prabhupada Jai Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev. Nitai Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Nitai Gaur, Hari Gaur. कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु सुप्रभा की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की समवेत गौर भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे की। तो हाथ जोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भवद्वेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे पुनश्च आप सभी का स्वागत है आज की इस
साप्ताहिक सत्संग में हम भगवद गीता का 7वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। 7वां अध्याय का पहला श्लोक। जिनके पास मोबाइल में गीता है वो पढ़ सकते हैं। तो अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, जो सबसे महान ज्ञान है। भगवत ज्ञान स्वयं भगवान दिए हैं, तो फिर वो हम सबके कल्याण के लिए है। श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच, मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान उवाच, मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान उवाच, मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। कोई बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। शब्द है श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मई मुझ में आसक्त मनः, आसक्त मन वाला पार्थ, हे पितापुत्र अर्जुन, योगम योग साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, युञ्जन अभ्यास करते हुए, मद आश्रय मेरे आश्रय में, असंशयम निसंदेह, समग्रम पूर्णतया, माम मुझको, यथा जिस तरह, ज्ञास्यसि जान सकते हो, तत् वह सुनो सुनो। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पितापुत्र अर्जुन, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण युक्त होकर और अपने मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए तो मेरे आश्रय में मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान को जानने की बात की गई है। तात्पर्य, भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का, स्वभाव का विशद सविस्तर वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन अधम व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौर
धर्मवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिशे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनश्च आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि भगवान जगन्नाथ जी की उपस्थिति में हम यहाँ नियमित रूप से सत्संग में आते हैं और हमें कोई नाथ मिला हुआ है। जगन्नाथ सबसे बड़े नाथ, सभी नाथों के नाथ जगन्नाथ में मिले हुए हैं और वो हमारे बीच आए हैं, तो हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है। यदि हम जाने तो कि अपना संबंध क्या है। यदि सोचेगा कोई वो तो जगत के नाते मेरा क्या संबंध है, तो फिर मुझे क्या लेना देना, तो जगत का कुछ देखें, मुझे क्या करना है, ऐसा तो कुछ लोग सोचते हैं, क्योंकि वो अपना उनके साथ संबंध को नहीं जानते, नहीं मानते। इसलिए जैसे किसी के घर में काम वाली बाई होती है तो उसके लिए कभी जो घर के बच्चे होते हैं उनकी फ़ोटो, उनका कोई खिलौना, उनके कपड़े, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका कोई संबंध ही नहीं है वो बच्चों से। तो बच्चों का फ़ोटो देखिए उसको कुछ भाव आने वाला नहीं है। लेकिन माँ के लिए अपने बच्चों के कपड़े, अपने बच्चों के खिलौने बच्चे जैसे ही प्रिय होते हैं या अपने लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं। वैसे ही यदि हम भगवान के साथ जो कोई है, जगन्नाथ जगत के नाथ कोई है, दुनिया बनाने वाले, दुनिया चलाने वाले कोई है, इनके साथ अपना संबंध को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तो फिर हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम सोचेंगे वो ठीक है, आप अपने मंदिर में रहें, मैं अपने बंगले में अपने घर में रहूँगा, वो अपना खुश, मैं अपना खुश कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हम समझेंगे भगवद गीता के माध्यम से कि हम कौन हैं, यदि हम दुनिया में आए हैं तो कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं सदा के लिए, परमानेंट, हम यहाँ क्यों आए, हम कितने समय का प्लान बना के आए हैं, एक दिन जाना भी होगा, जाना भी चाहिए, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ये यदि सवाल हमें आते हैं तो इसका जवाब तो हम स्वयं ढूंढ नहीं सकते। भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया है कि हम कौन हैं। आप सोचेंगे हमें तो पता है हम कौन हैं, हम इस चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं, हम ये जो बॉडी है ऐसे दिखने वाले हैं जो आईने में दिखता है, और मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, हमारा समाज ये है, मेरी इतनी आयु है, इतना वजन है, हो गया ज्ञान, आत्मज्ञान। नहीं नहीं नहीं, ये अपना ज्ञान नहीं है, ये अपनी कोई जानकारी नहीं है, ये बॉडी की जानकारी है, जो बॉडी पहले था भी नहीं, और इस बॉडी का कोई भरोसा है भी नहीं, ये कब तक चलेगी। इस शरीर के ऊपर अपना कोई वश भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, काबू भी नहीं है। और हम जो है ये शरीर नहीं है जो हमेशा बदलता भी रहता है और हमेशा कोई ना कोई दुख देता रहता है, चिंता भी देता रहता है, शरीर मृत्यु का भय भी देता रहता है। हमें शरीर नहीं है,
हम इस शरीर में रहने वाले एक व्यक्ति है जो हमेशा जीना चाहता है, जो कभी बूढ़ा बनना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, ऐसा एक व्यक्ति है और कभी बदलता भी नहीं है। जैसे अपने माँ बाप के लिए हम अभी बड़े हो गए हैं, लेकिन जो जन्म लेके जो बच्चे आए थे और आज हम जो बड़े हो गए हैं, बड़े शरीर में रहते हैं, वो एक ही बच्चा है। क्यों? माँ बाप के बेटे या बेटियाँ वो बच्चे नहीं जो छोटे होते हैं जन्म लेके आते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं वो नहीं है, बॉडी नहीं है। माँ बाप के लिए बच्चे शरीर में रहने वाला जीव है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जो कभी बदलता ही नहीं है। इसलिए हम सबके संबंध जो होते हैं एक दूसरे के साथ या माता पिता के साथ, ये सदा के लिए होते हैं। शरीर का संबंध नहीं होता, आत्माओं का संबंध होता है, जो मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। जैसे अपनी परंपरा में, अपने शास्त्रों में, अपने समाज में श्राद्ध की विधि है। श्राद्ध की विधि हम बोलते भी हम कि आज हमारे दादाजी की श्राद्ध है, पिताजी की श्राद्ध है, या पितृपक्ष में श्राद्ध विधि किया जाता है। क्यों? हम ये समझते हैं कि जो दादाजी थे आज भी वो कहीं ना कहीं है, बस बॉडी बदल गया, बॉडी जो गाड़ी के समान था वो बंद पड़ गया, नाकाम हो गया था, तो दादाजी बॉडी छोड़ के अलग जगह चले गए हैं। तो ये समझ हम सब में होती है, क्योंकि अपनी जो परंपरा है ये भगवद गीता, भागवत, वैदिक परंपरा है जो युग युगों से चलती आ रही है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जब सृष्टि बनी, भगवान इस गीता में आगे बताते हैं। अभी हम जो दूसरा श्लोक है वो भी पढ़ लेंगे। भगवान बताते हैं, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम अवक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। क्या बोल रहे भगवान? अब मैं तुमसे, इसको बंद कर दो, ये क्यों लगा दिया? अच्छा वही सोचा हवा कहाँ से आ गई? ये ठीक है, ये नहीं चाहिए। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान इस अध्याय में संपूर्ण ज्ञान दिए हैं। यदि हम पढ़ लेंगे 10 मिनट में तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा। हमें क्या पता लगना चाहिए? हमें कम से कम ये पता लगना चाहिए कि ये दुनिया कौन बनाया है। ऐसा तो नहीं होगा दुनिया कोई बनाया नहीं है। क्यों? दुनिया बनी हुई है, उसमें नियम है, उसमें सुंदरता है, उसमें एक विशेषता है, अद्भुतता है, चमत्कारिकता है। दुनिया बड़ी महान है, अद्भुत है, सुंदर है। तो ये जैसे कोई पेंटिंग बनाता है, कोई वस्तु बनाता है, तो ये नहीं होता कि अपने आप बन गई, कोई उसे बनाने वाला होता है। तो वैसे ही दुनिया बनाने वाला कौन, ये ज्ञान हमें होना चाहिए। दुनिया कब बनी, दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, कौन बनाया, ये ज्ञान है। हम जो जन्म लेके आते हैं, हम कहाँ से आते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, क्यों बूढ़े बनते हैं, मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम सुख चाहते हैं, दुख क्यों आते हैं, ये सब का जवाब है। और हमें एक दिन कहाँ जाना चाहिए ताकि हमें सभी चिंताओं से, दुखों से, भय से मुक्ति मिल जाए सदा के लिए। ये ज्ञान हमें चाहिए। बाकी पैसा कितना कमाना है, कैसे कमाना है, वो तो छोटा चीज़ है, वो कोई इसके लिए गीता का ज्ञान आवश्यक नहीं है। उतना बुद्धि तो पशुओं को भी होता है, कैसे अपने बॉडी को संभालना है, कैसे खाना खाना है, कैसे सोना है, कैसे बचाव करना है, वो ज्ञान तो सभी जीवों को पहले से ही होता है। चींटी को भी होता है, हाथी को भी होता है। लेकिन आत्मज्ञान के विषय में, तत्व ज्ञान में कि जो कहा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों कभी अथा तो आत्म जिज्ञासा, जीव जिज्ञासा, ये होना चाहिए। तो जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसे ज्ञान देती है बच्चे को समय के साथ कि बेटा तेरा जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कौन सा समय हुआ था, कौन सी जगह हुआ था। माँ ज्ञान देती है तो बच्चा समझता है। बच्चे को क्या पता होता है कि उसका जन्म कब कहाँ हुआ, नहीं पता होता, माता बताती है।
और सब ज्ञान, भाषा भी, भाषा, उसके पिताजी कौन है, उसका भाई कौन है, दादा कौन है, ये सब ज्ञान समय के साथ माता बच्चे को देती है। वैसे ही दुनिया बनाने वाले ने जो पहले जीव जन्म लिए थे, पहले जीव ब्रह्मांड में, उनको ज्ञान दिया है। वो पहले जीव कौन है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, जब ब्रह्मदेव का जन्म होता है भगवान विष्णु के नाभि कमल से, तो ब्रह्मदेव को सवाल आता है कि मैं कौन हूँ और मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे अलावा कोई है क्या यहाँ पे, मुझे क्या करना चाहिए। तो खोज करते हैं पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर नीचे खोज करते हैं। तो उन्हें पानी पानी दिखता है, बस कुछ नहीं दिखता है। कमल की डंडी जो बहुत बड़ी है, कमल का फूल जिसमें सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो तारे ग्रह लोक है वो सब है। तो ब्रह्मदेव ऊपर नीचे जाते हैं। उन्हें अपनी खोज के समय 2 अक्षर सुनाई पड़ते हैं 2 बार, तप तप। अभी ये बातें जो हैं स्वयं ब्रह्मदेव अपनी जो भी कथा है उसमें बताए हैं, स्वयं की कथा कि जन्म कैसे हुआ, कि मतलब कहाँ हुआ, कब हुआ, सब बताए हैं। और तो अपनी कहानी बताए हैं कि मैंने अपनी खोज के समय 2 अक्षर सुने, तप। मैंने तपस्या किया ब्रह्मलोक में, कमल के आसन पे बैठ के तपस्या की 1000 साल। 1000 साल की तपस्या के बाद भगवान दर्शन देते हैं उनको, भगवान नारायण दर्शन देते हैं और फिर ज्ञान भी देते हैं सब कुछ, उसे वेद कहते हैं। तो वही वेदों का ज्ञान उनकी जो पत्नी है शक्ति देवी सरस्वती, उनके हाथ में हम देखते हैं। तो ये सभी बड़ा वैज्ञानिक है, मतलब स्पष्ट है, साइंटिफिक जो बोलते हैं कभी सत्य है। क्योंकि आज का लोग कभी जो साइंटिस्ट कहलाते हैं वो कैसे बता सकते हैं दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, नहीं बता सकते। वो केवल कल्पना करते हैं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। लेकिन जो बनाया है वो स्पष्ट ज्ञान दिया है। और जो पहला जीव था उन्होंने ही बताया अपना अनुभव। और फिर भगवान ब्रह्मदेव को 84 लाख योनियाँ बनाने का आदेश देते हैं और सारी शक्ति बुद्धि भी देते हैं, सारी सुविधा भी देते हैं, साधन देते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में जितने तारे ग्रह लोक हैं, 14 भुवन हैं, अतल वितल सुतल पातल, भूलोक भूअरलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक, 14 भुवन में आप 84 लाख योनियाँ बनाइए। जीव सृष्टि, ब्रह्मदेव तारे ग्रह लोक नहीं बनाते, ब्रह्मदेव जीव सृष्टि बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मदेव को पितामह कहते हैं, पितामह, कि वो सारे जीवों के क्या है, पिता, परम पिता है। तो जो जन्म लेते हैं और ये हमें समझना चाहिए कि ये बातें बड़ी सत्य है और फिर या साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। क्योंकि यदि भगवान ज्ञान न दे तो कौन ज्ञान दे सकता है। जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, सिस्टम बनाती है, तो कंपनी के इंजीनियर वो वस्तु के साथ मैनुअल, एक किताब भी देते हैं जिसे हम बोलते हैं यूज़र गाइड मैनुअल। तभी पता लगता है कि एक वस्तु कैसे बनी है, क्यों बनी है, इसका उपयोग क्या है। कोई अभी इस मोबाइल का उपयोग अनेक रूप से कर सकते हैं, पेपर वेट के लिए, ढक्कन के लिए, फिर इसको मारने के लिए, कुछ भी उपयोग हो सकता है इसके पेपर वेट, लेकिन इसका उपयोग वो नहीं है। वैसे ही इस दुनिया का जो भगवान दुनिया बनाए हैं, जो कोई बनाए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बना है, कैसे बना है, कब बना है, हम सभी कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारा ज्ञान स्वयं बनाने वाले ने दिया है। यदि हमें इतना भी थोड़ा सा ये होगा, समझ होगा, तो हमें बड़ा आसान होगा इस पर विश्वास करना। तो होता क्या है, बहुत लोग गीता भागवत तो पढ़ते हैं, विश्वास नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो कुछ है वो इसके विषय में कुछ नहीं बोलता है। वो लोग बस कल्पना बनाए दिए हैं, ब्रिटिश लोग हमको फंसा दिए कि क्या बोल दिए, ये सब आप जो पढ़ते हो ये सब दंत कथा है, ये थोड़ी सत्य है, ऐसा उन्होंने बता दिया, माइथोलॉजी बोल दिया। माइथोलॉजी बोलने से बहुत लोगों का श्रद्धा टूट गया, जबकि ये सब इतिहास है, सब ज्ञान विज्ञान की। जैसे इस श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम, मैं ज्ञान भी बताऊंगा, उसका अनुभव कैसे किया जाए वो विज्ञान भी बताऊंगा। तो गीता में कितने स्पष्टता से बहुत कुछ बताया गया है, पुनर्जन्म क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। और अभी अंतिम बात, यदि हमें अपने जीवन को
सफल करना है तो फिर हमें 3-4 चीज़ें पता होना चाहिए कि जो मैं चाहता हूँ सदा जीना वो कैसे संभव है। मैं जो चाहता हूँ बूढ़ा न बनना वो कैसे संभव है। केवल पैसा कमा के, केवल कुछ इंजीनियर डॉक्टर बन के, कोई PM CM बन के आत्मा का समाधान नहीं होगा, जीवन का समाधान नहीं होगा। जीव हमेशा अतृप्त रहता है, अतृप्त, जब तक उसे परमानेंट नित्य कुछ जीवन का अनुभव ना मिले। हम चाहते तो हैं, जैसे किसी को पढ़ाई के बाद जॉब चाहिए होता है तो सोचता है गवर्नमेंट का परमानेंट जॉब होगा तो अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टेम्परेरी जॉब नहीं चाहिए। कोई घर, कोई मकान लेता है तो सोचता है पक्का कागज़ होना चाहिए, कच्चा कागज़ नहीं चाहिए, पक्का कागज़ परमानेंट चाहिए। कोई शादी का सोचता है तो सोचता है सब कम से कम 1 जन्म तो साथ निभाना चाहिए, 7 जन्म छोड़ो लेकिन कम से कम 1 जन्म तो साथ निभाना चाहिए। यही अपेक्षा होती है कि कोई अपना साथ दे और अपने साथ रहे। धन, अपना ये तन, अपने स्वजन, हम चाहते हैं अपने बच्चे अपने साथ रहे हमेशा, अपने घर वाले हमें छोड़ के ना जाए। क्यों? ये हम जो है, जिसे कभी हम जीव कहते हैं, कभी आत्मा कहते हैं, इसका स्वभाव है क्या? नित्य जीवन, परमानेंट लाइफ है। ये आत्मा का स्वभाव है, ये अपना स्वभाव है। इसलिए बॉडी का स्वभाव इसका विरुद्ध है, ये अस्थायी है, ये टेम्पररी है, ये दुखदायी है। बचपन से आज तक, जन्म से लेकर आज तक ये शरीर सुख कम दिया है, दुख ज़्यादा दिया है। भूख प्यास भी क्या होती है? भूख प्यास भी दुखी होते हैं जब हमें दौड़ाते हैं। लोग बोलते भी पापी पेट के लिए सब इतना कमाना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। तो भूख प्यास भी जो है बड़ी दुख देती है। तो हमें समझना चाहिए, हम जो चाहते हैं सदा जीना, सदा सुख पाना, बूढ़ा न बनना और नित्य एक किसी का साथ होना, वो कैसे हो सके। तो इसलिए यदि ये इच्छा हो तो भगवत गीता हमें सब कुछ दे सकती है। ये कैसे होगा, ये ज्ञान दे सकती है। भगवान बताते हैं कि हम सभी कि जो दुनिया में आए हैं, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। हम जो दुनिया में आए हैं उस दुनिया से आए हैं जो परमानेंट है, परमानेंट। जैसे आप लोग अभी सत्संग में इस मंदिर में आए हैं थोड़े समय के लिए, आप अपने घरों से आए हैं जो आपके लिए इस मंदिर की तुलना में परमानेंट है, आपका है। वैसे ही इस दुनिया में जो हम आए हैं, इस बॉडी में जो हम प्रवेश किए हैं, ये अपना नहीं है, दुनिया भी अपना नहीं है। हम जहाँ से आए हैं वो जगह परमानेंट हो सकती है, ये हमें समझना चाहिए। जैसे हम कभी गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठते हैं, कोई ऑटो में बैठते हैं, हमें पता होता है हम बस थोड़े समय के लिए कहीं जाने के लिए कोई इच्छा से बैठे हैं। ये नहीं कि मैं गाड़ी बहुत अच्छी वंदे भारत की गाड़ी है, उसमें मैं अपना मकान बना के सेटल हो जाऊंगा, जो बाथरूम भी है और खाने वाले भी कुछ खाना भी आता है, ऐसा सोच के हम वहाँ सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि वो गाड़ी है। वैसे ये बॉडी जो है गाड़ी के समान है, हमें समझना होगा। हम इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। कभी बच्चे गाना गाते हैं, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो बच्चों को मैं ऐसा समझाता हूँ स्कूल में, बच्चों अब जो गाना गाते हो ये बड़ा हमें ज्ञान दे सकता है, बस गाना नहीं है, उसको समझना भी है कि ज़िंदगी क्या है, सफ़र, जर्नी है। पता होना चाहिए बॉडी अपनी गाड़ी है, हम नहीं। और आवश्यक बात, हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है, ये बड़ा आवश्यक है। कोई सोचेगा क्या इतना सोचते हो, खाओ पियो मज़ा करो, वो तो पशु का जीवन है। कुत्ता गधा कभी समझ नहीं पाता, सोच नहीं पाता मैं कुत्ता क्यों बन गया, मैं कौवा क्यों हो गया, मैं गधा क्यों बन गया, बाकी लोग मनुष्य क्यों, बाकी लोग महलों में क्यों, मैं गली में कुत्ता क्यों। ये कुत्ता कभी सोच नहीं पाता। कुत्ता सोचता है कि मैं कितना अच्छा कुत्ता हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली कुत्ता हूँ, ऐसे कुत्ता सोचता है। वो अपना बॉडी को ही क्या समझ लेता है, स्वयं मान लेता है। यदि मनुष्य यदि ये ना समझे
कि बॉडी अलग है, हम अलग है, बॉडी बदलती रहेगी, हम नहीं बदलते, तो फिर क्या अंतर है पशु में और मनुष्य में? तो भगवान हमें ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान, कि यदि हम दुनिया में आए हैं तो भगवान बताते हैं हम उनके धाम से आए हैं। ये ज्ञान वेदों में भी दिया भगवान ने ब्रह्मदेव को, वही ज्ञान फिर आगे ऋषि मुनियों ने विकसित किया। और 5000 साल पहले भगवान जानते थे वेद नहीं होंगे, कुछ थोड़ा बहुत वेद होगा, वो भी भाषा इतनी कठिन होगी, संस्कृत कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए भगवान सारे वेदों का, उपनिषदों का सार 700 श्लोकों में भगवद गीता के माध्यम से दिए। अभी जब मैं बीटेक किया मुंबई में 2000 साल में, 26 साल पहले, तो भगवद गीता हमें पहली बार सुनने को मिली, पढ़ने को मिली। तो जो बचपन से कुछ खोज थी स्वयं को जानने की, जीवन को समझने की, जीवन को कैसे सफल किया जाए, शरीर बड़ा अनिश्चित है, ये कभी भी नाश हो सकता है, ये तो समझ गया था। क्योंकि हम सभी ने अपने घर में, अपने आजू बाजू में मृत्यु देखी हुई है। तो हमें सवाल आना चाहिए मृत्यु क्यों आती है, और अपना भी मृत्यु आएगा तो फिर जीवन का समाधान कैसे होगा। कभी हम स्कूल में प्रेयर गाते थे, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले। तो मुझे ये पहले से आदत थी कि जो कुछ सुनता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ देखता हूँ तो सोचता था इसका मतलब क्या है, मालिक कौन है, और हम कैसे हंसते हंसते दम छोड़े। तो ये ज्ञान गीता से हुआ कि सब पता लग गया कि मैं जो हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, और फिर जो हम भूल चुके हैं, लंबा समय होने के कारण हम भूल जाते हैं। जैसे हम इस जन्म का भी बहुत कुछ भूल गए हैं। जो माँ की गोद में ना दूध पीते बच्चे थे, अभी हमें याद नहीं आता। माँ की पेट में 9 महीना थे, वो भी हमें याद नहीं आता। माँ को याद है, हमें याद नहीं। वैसे ही हमने भगवद गीता के अनुसार अनेक जन्म लिए हैं। कितनी बार हम लाखों योनि में घूमे हैं, हमें बस याद नहीं है। तो भगवान इसलिए ज्ञान देते हैं जो हमें याद नहीं, जो कोई हमें बता नहीं सकता, स्वयं भगवान बताए हैं कि सत्य क्या है। यहाँ भगवान बताते हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक आत्म सफलता के लिए, सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह आत्मज्ञान प्राप्त करने वालों में से कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान बताते हैं, आगे बताते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न भौतिक प्रकृतियाँ हैं, शक्तियाँ हैं। ये बोलते हैं ये अर्जुन, इनके अतिरिक्त जो पंचमहाभूत है, 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके अलावा मेरी एक अन्य दिव्य शक्ति है, पराशक्ति है, जो इन जीवों से युक्त है, मतलब जीव है, जो इस भौतिक प्रकृति के साधनों का उपयोग कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं। और बोलते हैं आगे, सारे जीवों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, भौतिक शक्तियाँ और आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा विनाश मुझे ही जाना। और अंतिम श्लोक वो सुंदर है, ये धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे महान कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में बुनते रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान स्पष्ट बताएं, क्योंकि हम तो कभी समझ नहीं पाएंगे कि सत्य क्या है। आगे बताते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार मैं हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ, मनुष्य में जो शक्ति है वो मैं हूँ, पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ, अग्नि की उष्मा मैं हूँ, समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे पृथापुत्र अर्जुन, ये जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जैसे अपने घर में जो कुछ होता है पिताजी बनाए होते हैं, घर सब व्यवस्था, बच्चों का जो भी जन्म है पिता माता के वजह से होता है। वैसे ही दुनिया जो बनी है, दुनिया का जो जन्म उत्पत्ति हुई है, वो अपने आप कैसे हो सकती? ये बोल देना, जैसे कभी वो कल्पना करते साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट वाले, अपने आप विस्फोट होने से दुनिया बन गई होगी, ऐसे कैसे हो सकता है?
कभी नहीं हो सकता। मतलब कोई बनाने वाला नहीं है। और जीवन का उद्देश्य क्या है फिर, या दुनिया का उद्देश्य कुछ भी नहीं, बाई चांस कुछ भी, बस ऐसे ही नहीं। जब हम गीता पढ़ते हैं तो अपने भी जीवन का उद्देश्य और दुनिया का भी उद्देश्य हम समझते हैं। कभी वो गाना आपने सुना होगा, बचपन में सुना, टीवी में देखा होगा, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बना। ये सवाल सबके मन में आता है कि भगवान ये दुख क्यों है, ये बुढ़ापा क्यों है, ये बीमारियाँ क्यों हैं, ये समस्याएं क्यों हैं, कुछ उपाय तो बताओ। तो ऐसी दुनिया क्यों बनाई, बनाए तो अच्छा तो बनाते जिसमें सुख होता, दुख वाली क्यों दुनिया बनाई, ऐसा कोई सोचता है। वो पिक्चर मूवी में ऐसा ही, वो गाने में ऐसे ही भाव है कि वो नायक जो है दुख देख के दुनिया के ऐसे सवाल करता है, क्यों बनाए दुनिया, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, ऐसा बोलता है। पुतला ही बनाना था तो अच्छा बनाता ना, माटी का क्यों बनाया जो कभी भी फट सकता ना, टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है, अच्छा बनाते। तो इसका जवाब तो उस पिक्चर में नहीं है। लेकिन भगवान गीता में ज्ञान दिए कि दुनिया क्यों बनाई, क्योंकि हमने जिद किया। भगवान हमें अपना कुछ अलग जगह बनानी है, हमें अपना कुछ अलग जीवन जीना है, हमें आपसे अलग होना है। जैसे कभी छोटी लड़कियाँ जो है माँ को बोलती है, मुझे भी खाना बनाना है, मुझे भी खाना बनाना है, मुझे भी किचन चाहिए, मुझे भी गैस चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं भी खाना बनाऊंगी। फिर माँ तो समझती है, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची क्या खाना बनाएगी, खुद को जला लेगी, गैस के बाजू में कपड़ा जला लेगी, खुद को जला देगी। तो माँ बोलती है, हाँ बेटा शाम को करना, शाम को। दुकान में जाके दोपहर में किचन का सेट लेके आती है, लड़की बस 2 घंटा रोज़ मस्त खाना बनाती है। और जब भी भूख लगती है लात मार के उसको माँ के पास दौड़ती है, माँ भूख लगी, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, खाना दो। वो समझती है और 2 घंटा जो खाना बनाई कुछ काम का नहीं है वो तो बस टाइम पास है। खाना तो माँ ही बनाती है, उतना तो समझती। वैसे ही हम जो कोई इच्छा किए भगवान के धाम में जो थे, हम वहीं पे थे, वहीं से आए हैं। तो हम क्यों आए, ऐसे कोई इच्छा हो गई, मुझे भी आपके जैसा कुछ बनाना है। आप तो सब कुछ बनाते हो, हम भी मकान बनाएंगे, हम भी दुकान बनाएंगे, हम भी कुछ मालिक, थोड़ा छोटा मालिक बनेंगे। आप ही क्यों मालिक स्वामी, हम भी छोटा मालिक बनना चाहते हैं। तो वहाँ तो नहीं बन सकते, वहाँ तो भगवान स्वामी है, हम सेवक है। तो भगवान को ये दुनिया बनानी पड़ती है जहाँ हम खेलने के हिसाब से अपना एक जीवन जी रहे हैं कि हाँ मैंने भी कुछ मकान बनाया, दुकान बनाया, मैं यहाँ का मालिक हूँ। लेकिन जब समझ में आएगा हम कभी मालिक नहीं बन सकते, ये हमें सुख नहीं दे सकता। जो हमें अपनी जो आवश्यकताएं हैं, ये आत्मा की आवश्यकता है, दुकान मकान से, ये शरीर से पूरा नहीं होता है। ये बस खिलौने हैं जिनका कोई अपना संबंध नहीं है। वास्तविक सुख समाधान तो भगवान के साथ ही, जो अपने माता पिता है, जो अपने स्वयं हमें नित्य स्वामी है, जो अपने हम बचपन से गाने भी प्रेयर गाते होंगे या पूजा के बाद गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ये सब वही दिखाता है कि जगत का कोई माता पिता है, हम सबका भी कोई माता पिता है परमानेंट, जो आत्मा का हो। बॉडी के माता पिता भी टेम्पररी, तो बॉडी भी टेम्पररी, तो सब कुछ टेम्पररी, पता भी नहीं कौन कितना दिन रहेगा। तो ये कोई संबंध नहीं है अपने परमानेंट, थोड़े दिन की बात है। लेकिन यदि हम जानना चाहे, कुछ समझना चाहे, पाना चाहे परमानेंट कुछ, तो हमें संत मीराबाई जैसा भगवान के साथ अपना संबंध को जो नित्य है जानना चाहिए। जैसे संत मीराबाई जो है हमेशा बोलती थी, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, क्योंकि वही सत्य है। बाकी ये ना बॉडी अपना होता है, ना कोई मन अपना है, ना कोई अपना धन अपना होता है, ना कोई अपना स्वजन अपना होता है। थोड़े दिन का वो साथी होता है, वो कब छोड़ दे हमें पता नहीं होता है। ये बॉडी हमें कब छोड़ देगा हमें पता नहीं है। तो क्या अपना है वो? अपना होता तो हमें पूछता है, अपना सुनता हो। अपने लोग अपना सुनते हैं। तो ये कहावत जो बोलते हैं ना, अपने ही गद्दार, मतलब वो जो बॉडी को हम अपना मानते हैं तो गलती इसमें ही है, अपना मानने में गलती है।
वो अपना है ही नहीं है। अपना मानो तो धोखा ही देगा, क्यों अपना है ही नहीं हो। ये शरीर अपना नहीं तो धोखा देता है, दुख देता है। मन हमें धोखा देता है बहुत समय, नहीं वो इच्छा लाता है, भटकाता है। अपना धन भी हमें धोखा देता है, दुख देता है। स्वजन, अपने आसपास के लोग ही दुख देते हैं। मच्छर कौन सा काटता है? दूसरे गाँव का, अपने गाँव का, अपने घर का। मच्छर अपनी गली वाला या अपनी दुकान वाला, अपने घर वाला मच्छर काटता है। मतलब जो आसपास है वही काटेंगे, मतलब वही आपको दुख देंगे। तो ये हमें समझना चाहिए, हम गलत जगह पे आए हैं, हम गलत जगह पे आए हैं, इसलिए दुख है। यदि हम अपनी जगह, हम जहाँ की परमानेंट है वहाँ चले जाए तो वहाँ सब शांति, सुख, समाधान, नित्य हमें मिल सकता है। जैसे माताएं कभी शादी में फंक्शन में जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, और शादी में फंक्शन में तो आपको पता है बड़ी दिक्कत होती है, एक दिन भी बड़ा निकालना मुश्किल होता है। वहाँ होता है, बेड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने घर जैसा व्यवस्था नहीं होता है, बड़ी समस्या होती है, असुविधा होती है। तो हमें पता है 2 दिन की बात है, वापस अपने घर जाना है तो हम सह लेते हैं। वैसे ही हमें पता होना चाहिए, हम दुनिया में जो कोई आए हैं थोड़े समय के लिए आए थे, खेलने के हिसाब से, कुछ घूमने के हिसाब से, ये हम गुम गए हैं, लापता हो गए, अपना आता पता भूल गए, तो भगवान को चिंता है। तो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं कि हम अपना जो आत्मज्ञान है, स्वयं का ज्ञान और भगवान के साथ जो अपना संबंध है वो ज्ञान जानकर जो नित्य जीवन है उसको पाले। अंतिम श्लोक लेंगे हम, जो गीता का ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। पीछे बोलिए, बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान बोल रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिस जीव को सचमुच सत्य ज्ञान हो जाता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरा आश्रय लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो हम जो अभी यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं, हम बड़े पुण्यात्मा हैं, महात्मा हैं, कि कम से कम हम अभी समझ पा रहे हैं हाँ कि मैं तो भगवान का हूँ, हम तो वासुदेव सब कुछ है, और वही अपना सब है ना आश्रय है, सुख है और जीवन का लक्ष्य है। ये समझने से अवश्य हमें चिंता से, भय से, दुखों से मुक्ति मिलती है। और जब भगवान का वचन हम यदि थोड़ा सा पढ़ेंगे, मानेंगे, जानेंगे, तो अवश्य हमें कोई संशय, कोई समस्या नहीं रहेगी। संशय, दुख कब आते हैं? जब हम अज्ञान में होते हैं। इनका ज्ञान हो जाए कि भगवान अपने साथ भी है। बच्चों को मैं बोलता हूँ स्कूल में, बच्चों एक लाइन बोलिए, एक वाक्य बोलिए, आप भी पीछे बोल सकते हैं। जगत के नाथ, सब लोग बोलिए, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ। तो चिंता की क्या बात या डरने की? बच्चे इतने खुश होते हैं, वाह, क्योंकि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, नवोदय विद्यालय में निवासी वो बच्चे होते हैं, माँ बाप को छोड़ के वो वहाँ रहते हैं। तो उन्हें कभी कभी छोटे बच्चे, विशेषता 6ठी 7वीं के बच्चे 10-12 साल के होते हैं, उन्हें रात में बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो जंगल में रहता है स्कूल, गाँव के बाहर। तो बच्चों को रात को बड़ा डर लगता है, यहाँ वहाँ की आवाज़ हो जाती है कभी तो डर लगता है उनको। कुत्ते कभी ऐसी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, रोने की आवाज़, बच्चे बड़े डर जाते हैं। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों आप कभी अकेले नहीं हो, आपके साथ भगवान जगन्नाथ परमात्मा के रूप में है, आपके लिए है। तो इसको मानिए, विश्वास कीजिए, आपको कोई भय नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर ना बोर्ड लगा हुआ है, सारथी, सारथी और जो है ना क्या बैंक, फाइनेंस, और बोलते हैं आप कभी अकेले नहीं हो, ऐसे बोलते हैं आप कभी अकेले नहीं हो। तो वो भगवान का वचन है कि वो हम कभी अकेले नहीं हैं। हमें समझना चाहिए भगवान अपने हृदय में ही है, आत्मा के साथ। यदि विश्वास हो जाए तो जीवन निश्चिंत हो जाएगा, कोई चिंता भय हमें कभी नहीं होगी। भगवान जो गीता में बताते हैं अंत में, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे विश्वसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि। क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। चिंता मत कीजिए,
हमसे कभी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, मैं आपको क्षमा कर दूंगा, पाप मुक्त कर दूंगा, यदि आप भगवान का आश्रय ले लेंगे। जैसे भगवान ने वचन दिया है कि यदि हम भगवान के चरणों में, जैसे बच्चे कितना गलती करते हैं, लेकिन माँ बाप को बोल देते क्षमा कीजिए, सॉरी सॉरी, तो हम क्षमा कर देते हैं कि बच्चे हैं। वैसे भगवान भी हमें क्षमा कर देंगे, बस हमें भगवान के चरणों में आश्रय लेना है। कैसे लेंगे आश्रय? नाम के माध्यम से। जो बोले भगवान माम एकम, तो आचार्य बोलते हैं माम एकम क्या है? नाम एकम। नाम का आश्रय लेके भगवान का आश्रय पा सकते हैं। तो बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम जो है, महामंत्र जो है, साक्षात भगवान का अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होए सर्व जगत निस्तार। पूरे जगत का उद्धार हो जाएगा ये नाम ले लेगा तो। जैसे बच्चे को माँ कैसे मिलती है? आवाज़ देकर, माँ मम्मी बोल के बच्चा जब आवाज़ देता है तो मम्मी को दौड़ना पड़ता है, क्या हो गया? वैसे ही जब हम आवाज़ देंगे भगवान को, कैसे आवाज़ देंगे? नाम लेकर। तो यही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे पांचाली ने, द्रौपदी ने जब समस्या देखी कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, बचा नहीं पाऊंगी अपनी लज्जा को, ताकत लगाई थी, लेकिन जब देखा कि दुशासन के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगी, हाथ छोड़ दिए, साड़ी छोड़ दी और भगवान को कृष्ण गोविंद नाम पुकारा, कृष्ण प्रकट हो गए साड़ी के रूप में। वैसे ही यदि हम ये माने कि नाम ही भगवान है, जो संत महात्मा ने कहा है, कली को केवल नाम आधारा, नाम जपत जपत ही उतरू पारा। यदि हम नाम का आश्रय ले लेंगे कि नाम ही भगवान है, तो हमें कभी चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, बड़ी शक्ति होगी। जैसे हनुमान जी को इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? राम नाम से। वैसे हम भी कृष्ण नाम, जो हरि नाम है, वो लेंगे तो सब काम अपना बड़ा आसान होगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं प्रयास किया सेवा का कुछ थोड़ा बहुत बताने का कि कैसे हम सबका जीवन सफल हो सकता है, हम जो चाहते हैं पा सकते हैं। तो हम जो नित्य जीवन चाहते हैं, बुरा बनना नहीं चाहते हैं, सदा कोई साथी चाहते हैं, तो ये जगत में संभव नहीं, क्योंकि टेम्पररी है। हम जहाँ से आए हैं और जो हम सब आत्मा है, वो ना कभी बूढ़ा बनता है, वो ना कभी बदलता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। तो भगवान के साथ हमेशा भगवान के धाम में रह सकता है। ये जब ज्ञान हो जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा कि तो ऐसे हमें सभी समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। कभी ऐसे होता है कि कोई आपको सवाल पूछता है, आपको जवाब नहीं आता है, कोई से या आप बोल नहीं पाते हैं, तो भी पूछ सकते हैं। या अपना कोई समस्या है, आपका कोई विचार, कोई संशय है, कोई टीका टिप्पणी है, वो भी बोल सकते हैं। कुछ समझ में आया आपको? कुछ अच्छा लगा आपको? बहुत धन्यवाद। तो मुझे भी अपना सौभाग्य महसूस हुआ कि जगन्नाथ जी के इस सुंदर मंदिर में मुझे आने का अवसर मिला और आप सबका भी संग मिला। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम सभी गुरु जी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करेंगे। गुरु जी ने बहुत ही साइंटिफिक ढंग से गुरु जी ने बताया कि सबसे पहले जरूरी है समुद्र ज्ञान। समुद्र ज्ञान अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य है, ये सब सारे सिद्धांत कहाँ से प्राप्त होंगे? भगवद गीता से। क्योंकि इग्नोरेंस में जब हम होते हैं तो जो परमानेंट नहीं है उसको हम परमानेंट मान लेते हैं। जैसे शरीर का सिम्टम्स क्या है? शरीर टेम्पररी है और नाशवान है, लेकिन हम उसी को क्या करते हैं? परमानेंट मान लेते हैं ना। वो गाना है ना, क्या है? जगत में कोई न परमानेंट, चाहे क्या है आगे, चाहे साबुन तेल क्या कुछ ऐसे करो, कितने एग्रीमेंट ऐसा कुछ है, एग्रीमेंट कर लो, कुछ परमानेंट नहीं है, चलने वाला। ये शरीर क्या है? ये भौतिक संसार के दुखालय में टेम्पररी है। हमारा परमानेंट क्या है? भगवत धाम है। ठीक है, उधर का एग्रीमेंट करने के लिए भक्ति करना होगा, क्योंकि जो जीव है
शाश्वत है, सनातन है और भगवान भी सनातन है। जी के साथ भगवान का परमानेंट संबंध है। जैसे कल गुरु जी का लेक्चर हुआ था वहाँ पे लिंगायरा में भी, और वहाँ पे भी काफ़ी हमने सेकेंड क्लास में लगभग 60-70 जने आए हैं। वहाँ पे आध्यात्मिकता के प्रति सारे भक्तों का रुझान है। प्रभु जी वहाँ पे बता रहे थे हम लोग बचपन से वैदिक संस्कृति, हम सभी जहाँ पे हैं वैदिक संस्कृति का जो भी प्रेयर्स है वो भगवान की ओर प्रेरित करते हैं, भगवान से संबंध स्थापित करने की। जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे हम लोग बचपन में गाते थे क्या, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो नैया, तुम्ही थे भैया। ऐसे हम सब गाते हैं लेकिन सोचते नहीं है, समझते नहीं है। ठीक है, हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वास्तव में हम सबके रियल माता पिता को हमें भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध है। ये सब टेम्पररी है। जब तक भगवान से संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक सिर्फ गाते रहेंगे क्या, हम होंगे कामयाबी। ठीक है, वो दिन कभी आने वाला नहीं है। वो दिन कब आएगा जब हम भक्ति करते हैं। प्रभु जी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डेली रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन के माध्यम से और साथ साथ प्रत्येक रविवार को यहाँ पे सत्संग तथा कीर्तन होता है। एक सप्ताह में समय निकालने के लिए ऐसे आइडियली भगवान ने 24 घंटे हमें दिन में दिए हैं। 8 घंटे इसके लिए शरीर के लिए, 8 घंटे बिजनेस व्यवसाय के लिए और 8 घंटे इसके लिए भक्ति के लिए। लेकिन उसमें भी हम 24 आवर्स में सोने के लिए 10 घंटे और 10 घंटे इसके लिए भक्ति को ही भूल जाते हैं। ठीक है, भगवान के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है। तो प्रयास करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधार है, नाम की पूंजी बनी है। मीरा की धरती के हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, लेकिन मीरा बाई को हम भूल चुके हैं। वो क्या बोलती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। ये वास्तविक धन है, राम का नाम, जिसके माध्यम से हम भगवत भक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त करके जो रियल एड्रेस है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में जितना भी है बंगलो बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, परमानेंट नहीं है। किला समय आने पे किला टिका नहीं है, बाकी क्या टिकेगा। किला में कितना समस्या है। वो उसमें आगे लिखता है कि समय के साथ सबका तंबू टेंट टूट जाता है। ठीक है, तंबू टेंट लगाना है, भगवत धाम सब कुछ, वहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। भौतिक संसार में कोई भी चीज़ प्राप्ति के लिए आप देखिए, अगर घर बनाना हो, कुछ भी करना हो, कितना स्ट्रगल होता है। क्यों स्ट्रगल होता है? क्योंकि स्वाभाविक ही नहीं है हमारे घर ऑलरेडी है, भगवत धाम है, इसको भूल करके यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। तो मुझे एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से छोटी बच्ची इग्नोरेंस में होती है, मम्मी को बोलती है कि खाना बनाना है, किचन टूल ला करके बेटी को दे देते हैं और बेटी क्या करके अपने मित्रों के साथ सब 56 भोग बनाती है। भूख लगने पे मम्मी के पास। इसी तरीके से हम भी इस संसार में आकर के किचन टूल की तरह 56 भोग, ये 2 BHK 3 BHK बंगलो, ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिलता। संतुष्टि कहाँ पे मिलेगा? जब भगवान को हम स्वीकार करें। तुम्ही व माता चरिता, तुम्ही व बंधुश्च सखा। तो अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व भर में भारतीय लोगों से ज़्यादा सनातन संस्कृति की जागृति कहाँ पे है? विदेशों में है। हम लोग भारतीय बोलते हैं ना कि जो हमारे पास जो रियल बहुमूल्य चीज़ है उसका हम वैल्यू नहीं समझते हैं। ठीक है, सिर्फ राजनीति में चाय पे चर्चा करने में, इधर उधर की बातें करने में, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन। यहाँ पे क्या कंपटीशन करोगे? कुछ भी आप मान के चलो, राजा भी बन गए, कोई भी पोस्ट पोजीशन संसार का परमानेंट नहीं है। और जितना पोस्ट पोजीशन आगे उतना सबसे बड़ा हेडेक होता है। ठीक है, रियल वास्तव में प्रभु जी का जो प्रभु जी बोलते हैं मेरा सपना था IAS बनने का ऐसे। ठीक है, लेकिन वो IAS बनना वो मतलब अलग, वो टेम्पररी है, लेकिन वास्तविक में IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ठीक है ना, वो परमानेंट IAS बन चुके हैं पूरे देश।
आई एम सर्वेंट, हाँ। आई एम सर्वेंट तो IS ही हो गया। मैं सेवक हूँ। और प्रभु जी अभी पूरे भारतवर्ष में घूम चुके हैं। हाँ? एक छोटा सा थैला है, भगवान पे निर्भर होकर के सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जब दुनिया अपने बाप का है तो क्या प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट की तरफ से प्रभु जी को परमिशन भी दिया गया है कि आप कहीं भी नवोदय विद्यालय में, और नवोदय से पास आउट हैं, कहीं भी जा करके बच्चों को आप मोरल एजुकेशन, शास्त्रों का शिक्षा दीजिए। प्रभु जी इधर आए थे, मैं महाराष्ट्र से हैं, लेकिन यहाँ पे मंडपिया आए थे, पूरे घूमते हैं इधर उधर, बच्चों को शिक्षित करते हैं। तो प्रभु जी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबके लिए विशेष